हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बाबा की गाइडेंस, साईं बाबा की गाइडेंस, एंजल गाइडेंस मान सकते हैं आप इसे, सारे ज़ोडिएक साइन के लिए, यानी कि फायर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन और वाटर साइन के लिए हम आज पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की गाइडेंस लेने वाले हैं कि पर्सनल लाइफ में आपके जो भी इश्यूज़ हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्रोफेशनल लाइफ में क्या गाइडेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शॉर्ट रीडिंग होगी है और सारे ज़ोडिएक साइन के लिए होगी। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशंस आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। सबसे पहले फायर साइन से। तो चलिए आपका टाइम बचाते हुए मैंने कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं। देख लेते हैं यहाँ पर एरिस मेष राशि आपकी पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स क्या है। ठीक है, तो अप्रैल मंथ के लिए अगर बात करूँ, कार्ड है यहाँ पर इग्नोर का। ठीक है, तो ये कार्ड बताता है टॉक लेस अबाउट योर पेन एंड हर्ट, डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस। कहीं ना कहीं एरिस मेष राशि ये वक्त आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। तो इस वक्त में अप्रैल मंथ में कम से कम निगेटिविटी को सोचें, कम से कम निगेटिविटी के बारे में बात करें, कम से कम निगेटिव इश्यूज़ के बारे में बात करें। अगर बात करना भी है तो निगेटिव जो भी इश्यूज़ हैं उनके सल्यूशंस पे काम करने के लिए बात करें। अदरवाइज़ हो सकता है कि आप निगेटिविटी को और ज़्यादा अट्रैक्ट करें। जितना हो सके अपने जो भी मुद्दे हैं आपकी लाइफ के, ठीक है, सल्यूशंस को लेकर बात करें। मन हल्का करने के लिए ऐसी जगह पर बात ना करें जहाँ पर आपको उसके कोई सल्यूशंस ना मिले। ठीक है, और हो सके तो इस अप्रैल मंथ में जो भी निगेटिव लोग हैं, निगेटिव सिचुएशंस हैं, जो भी सराउंडिंग्स में चीज़ें हैं, जितना इग्नोर और अवॉइड कर सकते हैं वो करिए। ठीक है, यही आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि जो भी चीज़ें अगर आप फेस कर रहे हैं एरिस मेष राशि, तो परमात्मा उन चीज़ों को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और सही टाइम पर जो भी गलत करने वाले आपके साथ हैं उनको उनका कर्मा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको केवल अपने खुद के कंट्रोल में रहने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देख लेते हैं एरिस आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ की गाइडेंस कार्ड में क्या है। वॉज एंड प्रोमिसेस। ठीक है, ये कार्ड बताता है फुलफिल द वॉज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ में आपको अपने करियर में जो भी आप कर रहे हैं अपनी फैमिली को सोचते हुए ज़्यादा करना है कि आप अपनी फैमिली की नीड्स कैसे पूरी कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर फाइनेंशियल सिचुएशंस उतनी बेटर नहीं है तो अपने आप को ज़्यादा फोकस्ड करिए। ठीक है, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं एरिस मेष राशि, तो वो कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश ये करिए कि जितना से जितना, इवन अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके लिए आप जितना कर सकते हैं, उनको जितना अपने पैसों से आप जितना उन्हें अच्छा खिला सकते हैं, पहना सकते हैं, या कुछ भी एक खुशी दे सकते हैं तो वो दीजिए। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। ठीक है, इससे आपके करियर में ग्रोथ के चांसेस या जो भी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और ये हुई एरिस मेष राशि आपके लिए शॉर्ट रीडिंग और बाबा की गाइडेंस। अब देख लेते हैं लियो सिंह राशि। तो लियो सिंह राशि आपके लिए जो पर्सनल लाइफ में कार्ड है वो है फ्री विल का कार्ड। ठीक है, तो ये कार्ड बताता है गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिजायर्ड स्क्रिप्ट। तो आप में से कुछ लोग लियो सिंह राशि जैसा चाहते हैं कि हो, डिवाइन नहीं चाहते कि वैसा हो, क्योंकि वो आपके लिए शायद आगे और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो इस वक्त लियो जो भी आपके काम नहीं बन रहे हैं, ये समझिए कि उसके ना बनने में ही आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव छिपा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ध्यान कर लीजिए, पर्सनल लाइफ में जो भी चीज़ें आपकी नहीं बन रही हैं वो आपके बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी कि आपकी बहुत ज़्यादा अच्छाई के लिए, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये एक एंजल मैसेज है आपके लिए, परमात्मा का एक इशारा है, इसे समझने की कोशिश करिए। और जिन चीज़ों को आप चेस कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सा अटेंशन लेकर आइए कि क्या करना चाहिए। जो आप चाहते हैं वो चाहते रहकर चेस करना चाहिए, या फिर अब कहीं ना कहीं परमात्मा को सरेंडर करके अपने काम पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपसे जो एंजल्स चाहते हैं, जो बाबा चाहते हैं, वो यही चाहते हैं, गिव योर फ्री विल टू बाबा। तो लियो सिंह राशि ये कार्ड आपके लिए। अब प्रोफेशनल लाइफ का कार्ड देखते हैं लियो आपके लिए क्या है। यहाँ पे कार्ड है सोल ग्रुप का। ये कार्ड बताता है इफ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज ट्राइंग टू हेल्प यू टेक इट। तो लियो सिंह राशि
इस अप्रैल मंथ में करियर में आपको लोगों की मदद हेल्प मिल सकती है। किसी भी तरह के फाइनेंशियल स्ट्रगल, करियर में स्ट्रगल या किसी भी तरह की सिचुएशंस में अगर आप चल रहे हैं, साथ के लोगों से मदद लेने की कोशिश करिए। कोई अगर हेल्प कर रहा है तो वह हेल्प लीजिए। थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में पड़ सकते हैं आप, दूसरों के नज़रिए में कहीं ना कहीं मतभेद पैदा हो सकता है या दूसरों के नज़रिए समझ नहीं आए, ये प्रॉब्लम हो सकती है। बट मुझे लगता है कि साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम कैसे करना है, इस पर काम करिए, क्योंकि परमात्मा आपसे चाहते हैं, पहली बात तो ये कि अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर आगे बढ़ना शुरू कीजिए। सल्यूशंस जो आप चाह रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में, आपको दूसरों की मदद से मिलेंगे। ये कोई आपके साथ के कलीग हो सकते हैं, आपका कोई स्टूडेंट हो सकता है, आप किसी के स्टूडेंट हो, ऐसा हो सकता है, या फिर कोई सीनियर हो सकते हैं, ठीक है। और कहीं भी अगर कोई भी आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में जा रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिए, आपको फिर भी उनके साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है इस अप्रैल मंथ में, अगर आप ग्रोथ चाहते हैं अपने करियर में तो, ठीक है। तो लियो, ये हो गया कार्ड आपके लिए। बात करते हैं सैजिटेरियस धनु राशि, पर्सनल लाइफ में आपके लिए कार्ड क्या है इस अप्रैल मंथ में। यहाँ पे कार्ड है रिपीटिशन इन लाइफ। ये कार्ड बताता है लेसन्स इन दिस लाइफ एंड इन सब्सिक्वेंट लाइफ्स आर रिपीटेड अनलेस यू लर्न फ्रॉम देम, ठीक है। तो सैजिटेरियस धनु राशि, ध्यान रखिए कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी गलतियां हो सकती हैं जो आप शायद या तो इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं या उन गलतियों से सीख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। फोकस करिए इस चीज़ पर, फोकस। कुछ आसपास आपके जो चल रहा है, जो बहुत टाइम से चेंज नहीं हो रहा, आपके पर्सनल रिश्तों में कोई सिचुएशन, तो सबकॉन्शियस माइंड्स में क्या थॉट्स हैं, ठीक है, थोड़ा सा उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। मतलब जिससे मैं कहूँगी कि एकांत में बैठकर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बढ़ाकर चीज़ों को एनालिसिस करना शुरू कीजिए सैजिटेरियस, क्योंकि आपको परमात्मा कोई ना कोई सल्यूशन देना चाहते हैं, लेकिन आप उस तरफ फोकस नहीं कर रहे। हो सकता है कुछ ऐसे साइन आपको मिल रहे हों, लेकिन आप उनको एक्सेप्ट ना कर रहे हो। तो सैजिटेरियस इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, इस अप्रैल मंथ में सैजिटेरियस, आपका जो पीस है वो आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत शांत करके चलना है। उसके बाद जो अवेयरनेस आएगी उसके थ्रू आपको आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे। और इसके लिए आपको केवल इतना करना है, शांति में रहिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए खुद के लिए। मेडिटेशन कर सकते हैं तो मेडिटेशन करिए, अदरवाइज नेचर के साथ कनेक्ट होइए, ठीक है। बात कर लेते हैं सैजिटेरियस आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में क्या गाइडेंस है बाबा की। तो यहाँ पे कार्ड है ग्रोथ का। ये कार्ड बताता है मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बिटर मेडिसिन फॉर योर ओन क्लेंजिंग एंड ग्रोथ। तो सबसे पहली बात यह है सैजिटेरियस की ये अप्रैल मंथ आपकी लर्निंग का है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सनल लाइफ की लर्निंग है, कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ की लर्निंग है। इस वक्त आपके प्रोफेशन में जो भी स्टेप ऐसा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, अनवांटेड सा फील हो रहा है, वो आपकी ग्रोथ के लिए है, ठीक है। तो अगर ये कोई स्ट्रगल है तो ये भी आपको ग्रोथ देगा। अगर ये कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको लर्निंग करने की ज़रूरत है, ये भी आपको ग्रोथ देगा। तो ये अप्रैल मंथ आपके लिए प्रिपरेशन टाइम है आपके करियर के लिए, ठीक है। तो फोकस करिए और रुके मत रहिए कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये सोचिए कि ये आपके लिए क्या अच्छा लेकर आ रहा है, ठीक है। तो सैजिटेरियस ये ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट साइन की। बात करते हैं अब अर्थ साइन के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि की। आपके लिए पर्सनल लाइफ में कार्ड क्या है टॉरस। तो यहाँ पे कार्ड है अबेंडेंस का कार्ड है। बहुत ही प्यारा कार्ड आपके लिए आया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टॉरस, ठीक है। तो वृषभ राशि आपके लिए कार्ड है यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबेंडेंस वेरी सून। तो जल्दी ही आपने जो भी मेहनत की है, अपनी हार्डवर्क जो भी अपने रिश्तों को हील करने में, रिश्तों को ग्रो करने में लगाया है ना, वो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो अभी कुछ भी ऐसा सोच के कि ये चीज़ें हो क्यों नहीं रही, मेरा काम बन क्यों नहीं रहा, मेरे रिश्ते इंप्रूव क्यों नहीं हो रहे, ये सोच के मत बैठिए। आप जो भी कर्म कर रहे हैं या जो भी आपने एफर्ट्स सच्चे मन से किए हैं, उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आगे आपके लिए पॉजिटिविटी और ग्रोथ है आपके रिश्तों में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने किसी पास्ट रिलेशनशिप से किसी न्यू रिलेशनशिप या न्यू माइंडसेट की तरफ गए हैं, तो उनके लिए तो फॉर श्योर इस अप्रैल मंथ में अबंडेंस और पॉजिटिविटी है, ठीक है। टॉरस वृषभ राशि, तो आपको तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जो आपने नहीं सोचा है उससे भी अच्छी एक्सपेक्टेशंस, अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं टॉरस वृषभ राशि प्रोफेशनल लाइफ में कार्ड्स क्या है आपके लिए। यहाँ पे कार्ड है मास्टर्स विल। ये कार्ड बताता है वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज हैपनिंग विद योर मास्टर्स विल, गो थ्रू इट विद अ स्माइल।
ठीक है। तो परमात्मा आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में जो भी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कई लोगों को आंसर करने के लिए मजबूर हैं, बहुत सारे लोगों के लिए आपको आंसर करना पड़ रहा है, कुछ स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, लेकिन ये ध्यान रखिए ये जो कुछ भी हो रहा है कर्मा के अकॉर्डिंग एकदम राइट हो रहा है। तो इस वक्त जितना पैनिक ना होकर सिचुएशन को डील करेंगे उतना आपको डिवाइन सपोर्ट मिलेगा टॉरस, ठीक है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंट लोग, डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, कुछ भी ऐसी चीज़ें जहाँ पे डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, ऐसी चीज़ों से टॉरस आपको इस मंथ में डील करना पड़ सकता है। बट ध्यान रखिए कि ये जो हो रहा है कर्मा के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, परमात्मा की सोच के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, तो इसे थोड़ा सा फेस करिए। इसके आगे जो आपके लिए आएगा वो आपके बेटरमेंट के लिए आएगा, ठीक है टॉरस। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट साइन की, यानी वर्गो कन्या राशि, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड क्या है। यहाँ पे कार्ड है ड्रीम्स का। तो ये कार्ड बताता है आई विल कम्युनिकेट विद यू थ्रू ड्रीम्स। तो जिन भी सिचुएशंस में, प्रॉब्लम्स में, परेशानियों में आप हैं और सल्यूशंस जानना चाहते हैं वर्गो कन्या राशि, ड्रीम्स में आपको कुछ ऐसे साइन मिलेंगे। सबकॉन्शियस माइंड में आपके जो भी चीज़ें चल रही हैं कहीं ना कहीं आपको उस सल्यूशंस जो हैं वो एक साइन के रूप में मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यूनिवर्स से ये कोई साइन हो, कोई फ्रेंड आपको कुछ गाइड करे, कोई फैमिली पर्सन आपको कुछ गाइड करे, या कुछ लोगों के लिए सपनों में भी आपको सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। तो वर्गो बहुत ज़्यादा फोकस्ड रखें। और कुछ एक चीज़ बता दूं यहाँ पर, अच्छी नींद लीजिए वर्गो कन्या राशि। अपनी पर्सनल लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं रात को सोते वक्त, जाते वक्त आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा हावी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिए इस चीज़ को। और अगर आप इस चीज़ से निकलना चाहते हैं तो आपको बस इतना करना है, अफर्मेशंस ट्राई कीजिए और उन्हें रिपीट करके रात में सोइए, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके दिमाग पे हावी ना हो, ठीक है वर्गो कन्या राशि। तभी आपको वो साइन और वो सॉल्यूशंस मिलेंगे जो आप परमात्मा से चाहते हैं। बात करते हैं वर्गो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड क्या है और गाइडेंस क्या है बाबा की तरफ से। यहाँ कार्ड है इग्नोर का। ये कार्ड बताता है टॉक लेस अबाउट योर पेन, हर्ट, डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस। तो वर्गो कन्या राशि इग्नोर करिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ में निगेटिविटी को, निगेटिव सराउंडिंग्स को, निगेटिव सिचुएशंस को। अब आप सोचेंगे कि वहाँ पर रहते हुए कैसे इग्नोर कर लें, तो बस आपको इतना करना है कि अपने कॉन्शियसली या सबकॉन्शियस माइंड में उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रखना है, ठीक है। थोड़ा सा पैसिवली अगर एक्ट करेंगे ना तो बहुत अच्छा रहने वाला है, और थोड़ा काम से काम रखेंगे तो और अच्छा रहने वाला है वर्गो, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि दूर तक जाएं अपने करियर में। तो इस मंथ में वर्गो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने करियर में दूर तक जाएं और ग्रोथ पाएं, तो प्लीज़ आज के जो छोटे छोटे हर्डल्स आ रहे हैं या जो लोग इंटेंशनली आपके लिए गलत कर रहे हैं उन्हें इग्नोर कर दें, ठीक है। आप लंबे रास्ते पे देखें कि आपके लिए आगे के लिए बेस्ट क्या है। ये गाइडेंस है परमात्मा की आपके लिए, ठीक है। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस से अपने करियर को डील नहीं करना है। इससे थोड़ा ऊपर उठ के सोचेंगे ना तो आपको काफ़ी सॉल्यूशंस मिलेंगे अपने करियर की प्रॉब्लम्स के लिए भी। बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स क्या है। यहाँ पे कार्ड है कर्मा का। ये कार्ड बताता है कर्मा इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट। इस वक्त आपकी लाइफ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहे हैं कर्मा कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो अगर ये अच्छे कर्मा है तो आप बहुत खुश फील करेंगे, और अगर ये कुछ निगेटिव कर्मा है तो आप इस वक्त थोड़ा से स्ट्रगल से जा रहे होंगे अपने पर्सनल रिश्तों में। तो इस वक्त ये ध्यान रखिए बिल्कुल कि आपको अपनी हीलिंग भी करनी है और साथ ही साथ अपनी सिचुएशंस को रिजॉल्व करने की पूरी मेहनत भी करनी है, और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस से चलना है। आप लोगों के लिए अगर मैं बता दूं, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चल रहे हैं, चक्रास हीलिंग मेडिटेशन बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए विज़न क्रिएट करके भी आप अपनी जो रियलिटी है उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं कैप्रिकॉर्न। बाकी जो सिचुएशंस हैं क्योंकि कर्मा के अकॉर्डिंग चल रही है उसमें आप बहुत फिजिकल वे में कुछ चेंज नहीं ला पाएंगे, अपनी एनर्जीज़ को यूज़ करके आप उन्हें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो पैनिक नहीं होना है, बहुत ही शांति, बहुत ही पेशेंस से डील करते हुए आगे बढ़ना है कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
अब बात कर लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ में गाइडेंस के कार्ड क्या है। यहाँ पे कार्ड है ऑल इज़ वेल का। तो जितना आपकी पर्सनल लाइफ में चीज़ें आपको इधर उधर लग रही हैं, प्रोफेशनल लाइफ में चीज़ें उतनी ही अच्छी सेट होने वाली हैं इस अप्रैल मंथ में। यहाँ पे कार्ड है वन ऑफ द असेंडेंट मास्टर इज़ गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कैप्रिकॉर्न, आपकी प्रोफेशनल लाइफ प्रोटेक्टेड है, कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। इस अप्रैल मंथ में आप जो चाहते हैं वो कम एफर्ट्स से भी बन जाएगा, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एफर्ट्स कम करने हैं, बट हाँ डिवाइन ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा आपके साथ रहने वाली है आपके करियर को लेकर। तो कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहते हैं, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहते हैं, नई ग्रोथ के लिए जाना चाहते हैं, तो वो ट्राई कर सकते हैं आप, ठीक है कैप्रिकॉर्न। बात करते हैं नेक्स्ट साइन की। फ्रेंड्स अब बात करते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी एयर साइन के लिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जेमिनी, मिथुन राशि, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स क्या है। तो यहाँ पे कार्ड है ऑल इज़ वेल का। बहुत प्यारी स्टार्टिंग आपके लिए, ऑल इज़ वेल। वन ऑफ द असेंडेंट मास्टर इज़ गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू। तो मिथुन राशि, ठीक है, मिथुन राशि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें सब कुछ प्रोटेक्टेड है डिवाइन के अंडर में। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि ये ठीक नहीं हो रहा, ये सही नहीं हो रहा, सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे, चीज़ें नहीं हो रही, एक बात ध्यान रखिए, सब कुछ सही हो रहा है डिवाइन के अकॉर्डिंग और कर्मा के अकॉर्डिंग। आपको बस फेथ रखना है, फेथ रखना आपका काम है इस वक्त कि आप प्रोटेक्टेड हैं, ये फील करना आपका काम है। अगर आप ऐसा नहीं फील करेंगे तो जो प्रॉब्लम्स नहीं है अननेसेसरी उन्हें भी अट्रैक्ट करेंगे जेमिनी मिथुन राशि, ठीक है। तो सब ठीक है, ये फीलिंग को इवन आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं हमेशा, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब बात कर लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या है जेमिनी। यहाँ पे कार्ड है इग्नोर का। ये कार्ड बताता है टॉक लेस अबाउट योर पेन एंड हर्ट, डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस। तो जेमिनी मिथुन राशि आपके करियर में, फाइनेंस में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, सबसे पहली बात तो ये करना है कि अननेसेसरी लोगों से डिस्कशन नहीं करना है। प्लीज़ ध्यान रखिए इस चीज़ का। जिनसे सोल्यूशंस मिल सकते हैं केवल सोल्यूशंस पे बात कीजिए, नहीं मिल सकते तो प्लीज़ उनको अननेसेसरी डिस्कस मत कीजिए। हर वक्त अपनी परेशानी को मत सोचते रहिए, ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। लॉन्ग टर्म में सक्सेस के बारे में सोचिए। अगर कोई ऐसे ऑफर हैं आपके पास जो आपको शॉर्ट टर्म में सक्सेस दे रहे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में उनका आपको नहीं पता क्या होगा, उन चीज़ों को एक्सेप्ट मत कीजिए इस अप्रैल मंथ में। लॉन्ग टर्म में आपको चीज़ें क्या रिजल्ट दे रही हैं उसके थ्रू अपने जो डिसीजंस हैं वो फॉलो कीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा मैं कहूँगी अगर कोई मेजर डिसीजन लेना चाह रहे हैं जेमिनी मिथुन राशि तो टाइम ले लें, जल्दबाजी में ना सोचें, ठीक है। तो ये आपके लिए कार्ड था। अब बात कर लेते हैं लिब्रा, तुला राशि, आपके लिए कार्ड्स में क्या है। यहाँ पे कार्ड है पर्सनल लाइफ के लिए डिवाइन वननेस का। देयर इज़ ओनली वन सुप्रीम बीइंग ऑल्दो द वेज ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तो पर्सनल लाइफ में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ हैं, पहली बात तो ये है लिब्रा कि किसी एक परेशानी से जुड़ी कई परेशानियाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपको इस मंथ में उन चीज़ों का सल्यूशन मिल जाएगा, बट ये ज़रूर कहूँगी कि धीरे धीरे आप चीज़ों को समझ पाएंगे। और एक चीज़ है, कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी परेशानियाँ जो चल रही हैं, या कोई अगर लोगों के बीच में भी परेशानियाँ चल रही हैं, एनालिसिस करिए, डिफरेंसेस निकालिए, सही गलत पे थोड़ा सा पढ़िए कि इसके क्या पॉजिटिव साइड्स हैं और इसके क्या निगेटिव साइड है लिब्रा। मतलब कुल मिलाकर आपकी राशि का जो मेन काम है ना, एनालिसिस, ठीक है, जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, इसको बहुत स्ट्रांगली करिए इस अप्रैल मंथ में अपने पर्सनल रिश्तों में, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ज़रूरत है कि थोड़ा सा मेडिटेशन भी करिए, क्योंकि मेडिटेट करके आप अच्छी क्लैरिटी से सल्यूशंस पा पाएंगे जो भी आपके रिश्तों में प्रॉब्लम्स हैं उन पर। ये हो सकता है लिब्रा कि कई सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिश्तों में हो, डिफरेंट सिचुएशंस से डील करना पड़े, डिफरेंट वैरायटी की चीज़ें हों सामने, ठीक है। यहीं पर आपकी जो एनालिसिस पावर है वो काम करेगी। तो लिब्रा इस मंथ आपका सबसे जो इम्पॉर्टेंट काम होना चाहिए अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम को डील करने का, वो ये कि आप दिमाग से कितने शांत हैं, यानी कि थोड़ा सा मेडिटेट करना स्टार्ट कीजिए। और दूसरी आपकी एनालिसिस पावर कैसी है, जिसे मैं कहूँगी डिसीजन मेकिंग पावर भी यहाँ पर
आ सकती है काम। ठीक है, अब बात करते हैं आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में गाइडेंस कार्ड क्या है। बताता है कर्मा का कार्ड है। कर्मा इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉन पनिशमेंट। तो ये ध्यान रखिए, प्रोफेशनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ लोगों के लिए बहुत शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम्स है, तो पैनिक मत होइए, आई है चली जाएंगी। ठीक है, कर्मा के अकॉर्डिंग एकदम राइट हो रही है इस वक्त। अगर आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं है, डू चक्रास मेडिटेशन। ठीक है, चक्रास हीलिंग मेडिटेशन करिए। जो भी चीज़ें हैं, अगर आपके बस में बहुत कुछ नहीं है तो इस वक्त आपको ऑब्जर्वेशन ज़्यादा रखना है। ठीक है, ऑब्जर्व कीजिए, वहीं से कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि कमी कहाँ हो रही है। जैसे मैंने बोला ना, लिब्रा इस मंथ आपके लिए एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको पैसिवली ज़्यादा एक्ट ना करते हुए ऑब्जर्वेशन मोड को ऑन करके रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि पर्सनल लाइफ में आपका कार्ड है लाइफ पर्पस का। तो आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, और टीचर भी हो सकते हैं प्रोफेशन वाइज, या फिर पब्लिक डीलिंग में भी हो सकते हैं, या डॉक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, योर पर्पस ऑफ लाइफ इज एज अ केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ प्लैनेट अर्थ। तो एक्वेरियस कुंभ राशि, ये ध्यान रखें कि इस मंथ में आपका ज़्यादा फोकस दूसरों को क्या दे रहे हैं इस पर होना चाहिए। मतलब अगर रिश्तों में आप प्यार चाहते हैं तो क्या आप प्यार दे रहे हैं, रिश्तों में अगर आप अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो क्या आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस वक्त। ये समझिए, रिश्तों में आपकी जो भी कमी है ना एक्वेरियस, जितना आप देंगे उतना आपको मिलेगा। लेकिन इस टाइम पर शायद लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस या प्यार की डिमांड ज़्यादा रहने वाली है, अंडरस्टैंडिंग की डिमांड ज़्यादा रहने वाली है। तो आपको देना होगा, मिलना बाद में शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि आप में वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप दूसरों को हील कर सकते हैं, दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइडेंस की अगर बात करूं तो आपकी जो भी सिचुएशंस हैं एक्वेरियस कुंभ राशि, आप दूसरों को देना शुरू करेंगे, वो ज़रूर सॉल्व होना शुरू होगी। अगर आप बहुत इम्बैलेंस्ड हैं तो प्लीज़ चक्रास हीलिंग मेडिटेशन करिए, सोलर प्लेक्सस चक्रा पे स्पेशली काम करिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि प्रोफेशनल लाइफ में कार्ड्स क्या बता रहे हैं। बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवंस लाइफ। तो इस वक्त तो एक्वेरियस ये टाइम जो आपके लिए है वो बहुत स्ट्रांगली दूसरों की मदद करने के लिए है। ठीक है, आपकी गाइडेंस से किसी का मदद हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ में भी आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आपको भी दूसरों से सडन हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, मुझे लगता है कि इस मंथ में आपसे लोग ज़्यादा लाभान्वित होंगे, लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो लोगों की मदद करिए इस मंथ। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अपने लिए मत रखिए, आपके लिए आपके एक्सपेक्टेशंस आपके कर्मा पूरी कर देंगे। ठीक है एक्वेरियस, तो ये आपके लिए रीडिंग थी। बात करते हैं नेक्स्ट साइन की। फ्रेंड्स, बात करते हैं हम वाटर साइन की। तो वाटर साइन में बात करते हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, कर्क राशि। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स देख लेते हैं। अप्रैल मंथ के लिए क्या है बाबा की गाइडेंस में। यहाँ पे कार्ड है ग्रेस का, पर्सनल लाइफ के लिए, जो बताता है एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चूजन एट योर सोल लेवल। तो जो भी आपकी पर्सनल रिश्तों में, पर्सनल सिचुएशंस में, पर्सनल फैमिली सिचुएशंस में चल रहा है, उसे थोड़ा सा ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो परमात्मा भी उन चीज़ों के सल्यूशंस के लिए आपको एक्सेप्टेंस देंगे। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर कहना ये है, एक्सेप्टेंस को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है कैंसर कर्क राशि, पर्सनल रिश्तों में और पर्सनल सिचुएशंस में। रिजेक्ट करेंगे अगर, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करेंगे अगर, तो चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होंगी। बट जितना एक्सेप्ट करेंगे उतना उनके सल्यूशंस आपको डिवाइन की तरफ से मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बस कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि अगर आपने किसी रिश्ते में किसी पर्सन को फॉरगिव नहीं किया है, ठीक है, तो आपको करने की ज़रूरत है। उसी तरीके से जिस तरह से हम भगवान से चाहते हैं कि वो हमें माफ़ कर दे हमारे ख़राब कर्मों के लिए, तो ऐसे ही आपको किसी पर्सन को फॉरगिव करने की भी ज़रूरत है कर्क राशि। और बाकी के लिए मैं ये बताना चाहूँगी, बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेंस से चलें। हो सकता है कुछ चीज़ें अभी आपको समझ में नहीं आ रही हैं, या आपको एक स्ट्रगल अंदर अंदर मन में क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, बट एक बात ध्यान रखिए कि ये चीज़ें कभी कभी होता है कि इस तरह से ही होनी है क्योंकि हमने सोल लेवल पर कहीं ना कहीं इस तरह के कर्म किए हैं। तो आज अगर आप इन्हें एक्सेप्ट करते हैं तो कल आप इन्हें चेंज कर पाएंगे। बट आज अगर आप इन्हें रिजेक्ट करते हैं या रेजिस्ट करते हैं तो कल आप इन्हें और क्रिटिकल बना के फेस करेंगे। ठीक है, तो कर्क राशि इस चीज़ पर ध्यान दीजिए।
प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या है। यहाँ पर कार्ड है कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल एंड बर्ड्स एंड फीड देम। प्रोफेशनल लाइफ में जिनके लिए कोई प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स चल रहे हैं, जितना आप नीडी पर्सन हो सकता है, कोई एनिमल्स हो सकते हैं, कोई उनकी जितनी मदद हेल्प कर सकते हैं, जितना दान कर सकते हैं इस वक्त करिए। अपनी लिमिट के हिसाब से कीजिए। किसी को खाना खिला सकते हैं, किसी को आप किसी बच्चे को बुक या पेन कॉपी दान दे सकते हैं, ठीक है। बट ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए आगे ग्रोथ क्रिएट करेंगी, ठीक है। और थोड़ा सा मैं कहूँगी कि वर्क प्लेस पे कंपैशनेट रहिए अपने आसपास के लोगों के लिए। उनकी हेल्प कर सकते हैं तो करिए, बट हाँ अपना अच्छा करने के बाद, ठीक है। खुद को पहले आपको सेव करना होगा, ठीक है। तो इस मंथ में आपको अनकंडीशनली दूसरों की मदद करनी है और ये प्रोफेशन में भी करनी है। कंपटीशन नहीं रख के चलना है, हेल्प करना है, ठीक है। और आपकी ग्रोथ, आपकी स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं एक ये चीज़ है कि जितना आप दूसरों की हेल्प करेंगे आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होने में मदद मिलेगी आपको, ठीक है। बात कर लेते हैं पाइसेस मीन राशि आपके लिए पर्सनल लाइफ का कार्ड है वॉज एंड प्रोमिसेस का। फुलफिल द वॉज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। तो कहीं ना कहीं आप पर्सनल रिश्तों में आपको बहुत ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की ज़रूरत है। अपनी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जो भी आपके कर्तव्य बनते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने वाइफ के लिए, पाइसेस इस मंथ में आपको इन पर फोकस करना है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में पर्सनल रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आप यूज़ कीजिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग देखो तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। तो उसे सही जगह लगाएंगे, उस एनर्जीज़ को अगर सही जगह लगाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाएंगे, ठीक है। तो पाइसेस मीन राशि आपको अपनी फैमिली और अपने पर्सनल रिश्तों की बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है सामने से नहीं हो रहा तो भी आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि फिर जो चेंजेस आएंगे वो आपके भी अच्छे के लिए होंगे। तो बात करते हैं पाइसेस आपके लिए करियर एंड फाइनेंसेस में क्या है। यहाँ पे कार्ड है चेंज का। इन लाइफ नथिंग इज़ परमानेंट, कांस्टेंट चेंज इज़ इनवाइटेबल। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक पॉजिटिव चेंज का टाइम है ये अप्रैल मंथ, और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव चेंजेस का टाइम है। तो इस वक्त पाइसेस थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं करियर में, तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की एक्सपेक्टेशंस ना करें, स्टेबिलिटी की तरफ काम करने के लिए बढ़ें, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए एक बात बता दूं कि कुछ अपनी ग्रोथ आप खुद अपने माइंडसेट से रोक रहे हो, ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ है पाइसेस। तो खुद सोचने की कोशिश करिए कहाँ पर आप बहुत लिमिटेड होकर सोच रहे हैं। लाइक किसी अपॉर्चुनिटी की बात है, किसी नई फील्ड की बात है, कोई नया करियर प्लान है, कोई नया बिजनेस प्लान है। आपका जो माइंडसेट है वो आपको पॉजिटिव होने या आगे बढ़ने से रोक रहा है, इस पर थोड़ा सा काम करिए, ठीक है। मतलब फेलियर का डर रखकर भी काम करेंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि चेंज तो इस मंथ रहने वाला है पाइसेस। तो जितना इसे एक्सेप्ट करके और फिर अपना हार्डवर्क करेंगे उतना पॉजिटिव रिजल्ट्स पाएंगे। और दोनों ही फेज डोमिनेटिंग है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो बहुत सोच समझकर कर्म करिए अपने करियर एंड फाइनेंसेस में। बात कर लेते हैं यहाँ पर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि पर्सनल लाइफ में आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी क्या है, द पावर ऑफ उदी। माई उदी विल हील ऑल योर इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। तो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आप जिन भी परेशानियों में हैं, पहली बात तो ये है थोड़ा सा प्रेयर, थोड़ा सा चैंटिंग, थोड़ा सा मेडिटेशन बढ़ा दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको जो सल्यूशंस चाहिए या जहाँ पर आपके मन में एक एंग्जाइटी, एक स्ट्रेस है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी थॉट्स आपको लिमिट करते हैं, बाउंड करते हैं, वो सल्यूशंस आपको स्पिरिचुअलिटी से ही मिलने वाले हैं इस मंथ। तो मेडिटेट करिए, प्रेयर कीजिए, चैंटिंग करिए और थोड़ा सा अपनी एंजाइटी से रिलीफ पाइए, क्योंकि स्कॉर्पियो आप में से कुछ लोग ज़्यादा एंजाइटी में हैं, ठीक है। तो थोड़ा उनसे बाहर निकलिए और हो सके तो थोड़ा सा ट्रैवल करिए, नेचर के साथ कनेक्ट होइए, या तो आप अपनी छत पर भी वॉक कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा बाहर निकलिए और वॉक करिए, ठीक है। ये ज़रूरत है स्कॉर्पियो आपके लिए। बात कर लेते हैं करियर एंड फाइनेंसेस में कार्ड क्या है, यू आर नॉट अलोन।
आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है स्कॉर्पियो की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन आपको बोला जा रहा है स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस बहुत स्ट्रांगली आपकी हेल्प करेंगे इस अप्रैल मंथ में। प्रेयर, चैंटिंग, मेडिटेशन पर ज़्यादा फोकस करिए प्लीज़, ठीक है। नेचर के साथ कनेक्ट होइए, वाटर थेरेपी में जा सकते हैं, मतलब जितना भी आप ऐसा कुछ करें जो आपके जो 5 तत्व हैं आपकी बॉडी के, इनसे आपको स्ट्रांगली कनेक्ट करें, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा करनी है इस मंथ में। और रही बात करियर फाइनेंसेस में, बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेना है, बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं। जो चीज़ों के लिए आपने हार्डवर्क कर दिया है, थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाइए, छोड़ दीजिए कि उनके सॉल्यूशंस क्या होंगे या उनका रिजल्ट्स क्या होगा, ठीक है। और थोड़ा सा कहूँगी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, काम होना शुरू कीजिए, शांत होना शुरू कीजिए, ठीक है। हमेशा एक चीज़ का फियर मत रखिए कि आपको ही सब कुछ करना है, ठीक है। तो आई होप आपको गाइडेंस मिली स्कॉर्पियो। ये थी सारे ज़ोडिएक साइन के लिए बाबाई गाइडेंस। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।